धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। हमारा विषय चल रहा है, क्या हम सच्चा प्रतिक्रमण करते हैं क्या। तो आज पांचवा पाप जो है परिग्रह, उसके बदले में कुछ कहना चाहता हूं। अब परिग्रह किसको कहेंगे, यानी ज्ञानियों ने इसके भिन्न भिन्न रूप में समझाए हैं। जिस वस्तु को अपना मानकर उसे प्राण से प्यारा समझते हैं, वे सभी वस्तुएं परिग्रह हैं। मोटे रूप के अंदर खेत वस्तु यानी खुली जमीन, आप जितना चाहें इतना रख लीजिए, लेकिन एक मर्यादा कर लीजिए। अगर मर्यादा नहीं करेंगे तो आपको लाखों एकड़ जमीन मिलने पर भी आपको संतोष नहीं आएगा। तो प्रभु ने कहा, श्रावक के लिए परिग्रह की मर्यादा करो। वहीं साधु के लिए प्रभु ने बताया है, वो एक कपड़ी भी पास में नहीं रख सकता है, क्योंकि वह जीवन भर के लिए परिग्रह का त्याग कर दिया। लेकिन गृहस्थ जीवन के अंदर परिग्रह के बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो प्रभु ने उस तीर्थ के अंदर जहां साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप बताया है, तो श्रावक धर्म के अंदर मर्यादित जीवन जीने के लिए प्रभु ने बताया, जिससे संतोष मनुष्य को आ जाएगा। तो अब आइए, खेत वस्तु आप चिंतन करो, आपको कितना चाहिए। बंधे हुए घर, दुकान आदि आपको कितना चाहिए, इसका एक मर्यादा करो। आप सोना चांदी आपको कितना चाहिए, इसकी मर्यादा कर लो। आप चाहे 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन मर्यादा से आगे मत जाइए। और बाद में बताया है कि भी हीरा, पन्ना, मोती आदि आपको कितना रखना है, उसकी मर्यादा करो। और आगे बताया है कि भाई जैसे खान पान की वस्तुएं, गेहूं, चावल आदि, इसकी भी मर्यादा करो। और नौकर चाकर, इनकी भी मर्यादा करो। फिर फर्नीचर आदि की मर्यादा करो, यानी मर्यादित जीवन जीने के लिए प्रभु ने यहां बताया है। अब इस परिग्रह को प्रभु ने पाप क्यों बताया, इसका हम जरा चर्चा करेंगे। गृहस्थ जीवन में इसके बिना जी नहीं सकते हैं, लेकिन इसे पाप के प्रभु ने बताया है, किस अपेक्षा से, वो हम एक छोटा दृष्टांत से देखेंगे। 4 युवक जिगर मित्र थे, कभी साथ उठना, साथ में बैठना, साथ में घूमना, ऐसा उनका बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक दफे उन मित्रों को एक सुराग मिला कि भी अमुक जंगल के अंदर सोने का ढेर है। तो उस युवकों ने विचार किया कि अभी हमें सुराग तो मिल गया है, अब हम वहां चलें। रास्ते चले, रास्ते में एक बाबा मिला। उन्होंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भी हमें एक सुराग मिला है, सोने का ढेर है, उसे लेने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, भैया वहां पर पिशाच है, मत जाओ। तो इन युवकों ने कहा, बाबा हम भूत पिशाच है, नहीं डरते हैं। चले गए। जाते जाते उस नक्शा के हिसाब से खोजते खोजते उन्हें सोने का एक ढेर मिला, जहां पर सोने के सिक्के छिपाए हुए थे। जब वो देखा, उन चारों ने बहुत खुश हुए, हर्ष मनाने लगे। अब दोपहर की टाइम, भूख लग गई। तब दोस्तों ने निर्णय किया कि भाई
2 जने खाना के लिए जाएंगे तो 2 जना यहाँ रक्षा करेंगे। अच्छा, चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उनका मन बदला। वे सोचने लगे, अरे यार, कितना सारा सोना है, उन दोनों को हमें आधा हिस्सा देना पड़ेगा। तो हम एक ऐसा काम करें कि अभी खाने के अंदर हम जहर मिला दें, ताकि हम दोनों को उसमें से आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसे विचार करके इन्होंने खोज करके खाना मिला और खाने के अंदर साथ में जहर ले लिया और बाहर आकर खाने में जहर मिला लिए और मन के अंदर आनंद के साथ, आहा, मैं बहुत बड़ा धनवान बन रहा हूं, ऐसा विचार करके आ रहे हैं। और उधर जो 2 मित्र बैठे हैं उनके अंदर भी विचार बदला। उन्होंने सोचा, अरे यार, कितना सारा धन है, ये सोने का ढेर है, हमें इसमें से आधा देना पड़ेगा, क्यों नहीं वो आती उसका सिर काट दें। ऐसे कुविचार उनके अंदर आ गया। अब जैसे ही उन्होंने वहां पहुंचे, मित्रों से कहा, देखो तुम्हारे लिए अच्छा बढ़िया खाना लेकर आया है, और खाना उधर रखा। और दूसरे जो मित्र थे, तलवार को निकाला और दोनों को सिर को काट डाले। काटकर हंसी खुशी के साथ, आहा, कितना बड़ा धनवान हम बन जाएंगे, ऐसे विचार करने लगे। और जैसे ही खाना खाया, उनके अंदर जहर चढ़ा और वह की ढेर का ढेर हो गई। बंधु, इस दृष्टांत से हम यही समझते हैं, जहां परिग्रह है, प्रभु ने इसे पाप की संज्ञा दिया है। अब परिवार की बात लीजिए आप। जिस घर में भाई भाई है, 2 भाई, 4 भाई आदि, बचपन के अंदर साथ में खेलते, कूदते, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब बड़े होने के बाद अलग होने का मौका होता है और बाजार के अंदर एक दुकान है, कोई भी भाई उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, बंधुओं, क्या होगा? आपस में कलह पैदा हो रहा है। किसके पीछे? वे प्रेम खत्म हो रहा है, इस परिग्रह के पीछे। तो हमें अब सावधान होना है। ये परिग्रह कहां कहां नाच मचाया है, हमें इसका गहराई से चिंतन करके अगर हम मर्यादित जीवन जीना शुरू कर देंगे तो संतोषमय जीवन हमारे अंदर आने की संभावना है। तो बंधु, आप चिंतन करिए। प्रभु ने परिग्रह को पाप का संज्ञा दिया है, तो अब आप चिंतन करो, क्या जीवन के अंदर आपने इस परिग्रह के लिए लड़ाई झगड़ा किया है? क्या घर के लिए, दुकान के लिए या अमुक जगह के लिए क्या आपने कभी लड़ाई झगड़ा किया है? अगर किए हैं, उसके पीछे आपने जो जो कटु वचन, कड़वे वचन आदि बोल करके घर का जो एक बहुत सुंदर वातावरण है उसे जहरीला बनाया है। अब उसके लिए हमें क्या करना है? प्रतिक्रमण करना है। कैसे करेंगे ये प्रतिक्रमण? क्या मिच्छामि दुक्कडम मात्र देने से काम होगा? नहीं। वहां पर आपको प्रभु का उपदेश, आचार्य संत महात्मा के उपदेश के पर ध्यान देकर इस कलह का मूल कारण यह परिग्रह है। इस परिग्रह के पीछे हमारा प्रेम टूट गया है। क्या मरते वक्त
एक कबड़ी भी साथ में आएगी। जब मैंने जन्मा कुछ भी साथ न लाया, जब मैं मरूंगा कुछ भी साथ न आवेला। एकमात्र पुण्य पाप मेरे साथ में चलेंगे। जरा चिंतन करो बंदो इस परिग्रह की नाद। संतोषमय जीवन बनने की कला सीखे, वह संतोष ही शांति देने वाला बंदो, शांति देने वाला। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये परिग्रह जो है ये जड़ है, ये चेतन आत्मा नहीं है। जीने के लिए आवश्यक है, इसके बिना ग्रस्त जीवन हम जी नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस परिग्रह पीछे हम अपने जीवन को जहरीला बनाएं। तो आइए हम चिंतन मनन करें, क्या मेरे जीवन के अंदर ऐसा कोई घटना घटी है जिसके लिए मैंने लड़ाई झगड़ा आदि कर करके मैंने बहुत गहरे बंधन बांधा। मैंने उस पाप को नाश करने के लिए गहराई से, हे प्रभु मुझे धिक्कार 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 है, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने भाई से, रिश्तेदारों से इस धन के लिए झगड़ा, घर के लिए झगड़ा। मैं एक पापी हूं प्रभु, पापी हूं, पापी हूं, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। इसे गिड़गिड़ाइए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, तो अब आपका वह पाप क्षय हो सकता है। अगर सच्चे हृदय से आप इच्छामि दुक्कड़म मांगेंगे तो आज का विषय मैं यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करता हूँ, और आगे हम और भी प्रभु ने क्या क्या पाप बताए उसका हम विस्तार से समझने का कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र।